मेरा नाम सदाकत हुसैन है। मैं शाहपुर शहर सरगोदा का रहने वाला हूँ। अलार्म सिटी सरगोदा में जॉब करता हूँ। मैं पिछले 5-7 साल से ट्विटर अकाउंट चला रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारी तहसील शाहपुर की एक सियासी शख्सियत जिसका नाम शहजाद मिकन है ने रब्ता किया और उन्होंने मुझे अपना पर्सनल अकाउंट चलाने के लिए 5,000 रुपये माहवार की ऑफ़र की, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी। बाद अज़ां उसने मेरा तहसील शाहपुर के लिए डिप्टी कन्वीनर सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन करवा दिया, जिसकी वजह से मुझे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया। उन व्हाट्सएप ग्रुप में अज़हर मिशामानी एडमिन थे और उसके अलावा कुछ और लोग शामिल थे। इसके अलावा मिस तलत काशिफ जो डिप्टी सेक्रेटरी है एक सियासी जमात की जो कनाडा में मुकीम है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ऐड था। उसने मुझे ऐड किया हुआ था 1 साल पहले और 7-8 माह पहले वो मुझे ब्लॉक कर दिए और वो ये उस वक्त बताया करती थी कि ट्रेंड किस तरह करते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी कि अभी कुछ लोग ये मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि आपका अकाउंट जो है ना रिपोर्ट कर रहे हैं तो ब्लॉक हो जाएगा, जबकि मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं, रीट्वीट भी मिल रहे हैं, तो क्या ये ब्लॉक हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि मेरे 4 अकाउंट से और मैंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, मुझे उम्मीद है कि वो भी वेरीफाई हो जाएंगे, जबकि वो फेक ही हैं। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैंने कई नामों से बनाए हुए हैं, अभी भी मेरे 7-8 अकाउंट चल रहे हैं। क्योंकि हमें तो हमारा मकसद है हमें हमारी पीटीआई मजबूत हो, तो बस इसलिए फिर मैं तो चुप करके बैठी हुई हूँ। लेकिन मैं अभी कुछ भी करूँगी ना तो सारे मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कितना टारगेट किया जाता है। इसलिए मैं बस खामोशी से बिल्कुल बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं कह रही हूँ किसी चीज़ पे। तो अब आप ये कि बस मुझे तरीका बताओ और ख़ामोश रहो, आप भी किसी को रिप्लाई ना करो। और अब मैं कह नहीं सकती, मुझे नहीं लगता कि किसी ने रिपोर्ट से कुछ होना चाहिए, लेकिन नेवर नो, कह भी नहीं सकते कि क्या पता कि क्या क्या हो और क्या नहीं हो। इसके बाद मेरे पास अपने छोटे भाई मेरा जिसका नाम मोहम्मद असगर है, उसके नाम से मैंने मेजर जनरल रिटायर्ड असगर का अकाउंट बना दिया। उसके अलावा मेरे पास एक फैसल मुश्ताक नामी बंदे की शनाख्ती कार्ड की कापी थी, जिसके नाम पर मैंने मेजर जनरल फैसल मुश्ताक का भी अकाउंट बना दिया। उसका मैंने मकसद सिर्फ ये था कि मैंने पाक फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान का एक सियासी जमात को हमायत का तासर देना था। मेरा किसी अकाउंट हो जो मेजर जनरल वाला ना किसी रिपोर्ट किया जी के रिपोर्ट भी किसी के किया एक बंदे नवा फेक अकाउंट बनाया सब मेजर जनरल फैसल मुश्ताक, तस्वीर भी वाला छोड़ी, कवर फोटो भी वाला छोड़ा, तो उल्टा उसके कर देता कि 1,05,000 फॉलोअर वाला अकाउंट है, ये फेक है, तो मेरा असल है, तो जब खुद अपना 0 फॉलोअर है। मुझे ये था कि मेरा ये अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब इसका इतना मसला बन चुका है, मैंने कानून की खिलाफवर्जी की है। अभी आपने देखा कि एक वीडियो मैंने आपके सामने रखी है। इससे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका था, ब्रेक कर चुका था ये न्यूज़ कि सरगोदा से एक आदमी पकड़ा गया है जो बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था मीडिया का। और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि ये शख्स जो है ये जो आर्मी है उसके सर्विस सीनियर सर्विंग आर्मी, रिटायर्ड आर्मी और जो आपके हसास इदारे हैं उनके सरबराहों के नाम से उसने अकाउंट्स बनाया हुआ था। और उससे वो ऐसे ट्वीट्स कर रहा था कि एक आम आदमी को क्या पता, वो तो ये समझ रहे थे ना कि ये जर्नल्स कर रहे हैं। और उसमें ऐसी बातें लिख रहा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि आर्मी तकसीम हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह, इदारे तकसीम हो गए। और सारी की सारी इस तकसीम के साथ साथ फ़ायदा वो एक सियासी जमात को पहुंचाना चाह रहा था, और वो पीटीआई। तो जब ये पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये तो पीटीआई का बड़ा ज़बरदस्त कारकुन है और ये सरगोदा में रहता है, ये पूरा एक नेटवर्क चला रहा है। और ये उस सेल से मुंसलिक है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मीडिया सेल बनाया है, यानी उन मीटिंग्स में इसका शमूलियत है। तो आपने इसकी वीडियो देखी, इसका इकरारनामा देखा, इसकी सारी चीज़ें देख ली। ये ख़तरनाक खेल पीटीआई खेल रही है और इनके कारिंदे खेल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल में कभी सुना आपने कोई सियासी जमात इस तरीके से पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे जो लाज़िम व मलज़ूम हैं, जिनकी कमज़ोरी और आवाम से दूरी पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, ये खेल रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो मैंने दिखा दिया, उसके बाद अभी जो असला पकड़ा गया है वो असला देखें आप, कई असले पकड़े गए हैं।
ये मैंने चंद आपको असला दिखा है। इन असलों का मकसद क्या है, इस किस किस्म के असले हैं, ये क्लशनकोफ और इस किस्म के असले, ये आप किससे लड़ने जा रहे हैं? पुरअमन एहतजाज ऐसे होते हैं? आप सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने जा रहे हैं, आप फ़ौज से लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान तो बार बार अपनी स्टेटमेंट में फ़ौज को ललकार रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं। तो गोया इमरान खान साहब न सिर्फ लफ्ज़ों से फ़ौज के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि अपने इन कारिंदों से, जो ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, जिनके पास ये ख़तरनाक असला है, उसके ज़रिए ये फ़ौज पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करके मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान की अवाम ने फ़ौज पे हमला कर दिया। कितनी ख़तरनाक गेम खेला जा रहा है। इमरान खान का जो किरदार यहाँ नज़र आ रहा है, क्या अल्ताफ़ हुसैन तो इनके सामने बच्चा नज़र आ रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने तो ऐसा खेल नहीं खेला। बहुत सारे खेल उनके ख़िलाफ़ जो बने हैं वो गलत बने हैं, वो तो साबित भी हुआ, जिनापुर वाला। तो अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी है, अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, अल्ताफ़ हुसैन पे मीडिया पे आने पे पाबंदी है। आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं, हम हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। लेकिन ये सवाल तो अवाम उठा रहे हैं ना कि आज जो इमरान खान कर रहा है वो तो रियासत को धमकी दे रहा है, वो तो कौमी सलामती के लिए ख़तरा हो गए, एक थ्रेट्स बन गया वो। और अब ये लॉन्ग मार्च के आड़ में इतने बड़े बड़े असले और इतने बड़े बड़े ख़तरनाक, क्योंकि उनके लॉन्ग मार्च में तो ये भी सुना है कि अब टीटीपी के लोग भी हैं। अभी बनी गाला में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ, उनके पास जो ख़तरनाक असला है, तो क्या वो आम कारकुन होंगे? पीटीआई के आम कारकुन इतने बड़े बड़े असले लेके बैठे हुए हैं? नहीं, जाहिर है कि इन्होंने कोई ख़तरनाक जत्था जो है वहाँ बैठाया हुआ है, जो ट्रेंड है। क्या कर रही है हुकूमत? अदालत क्या कर रही है? अदालत को लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है, उस पर तो इजलास बुलाकर इंतज़ामिया को इंगेज किया हुआ है, और मुसलसल इंतज़ामिया को, जो इंतज़ामिया का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपके सॉल्व करे, उसको आपने अदालत में इंगेज किया हुआ है। और जो रियासत के लिए ख़तरा हो रहा है, कौमी सलामती के लिए, अब देखें ना, इमरान खान साहब वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ? KPK का पूरा सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद रियासत को धमकी दे रहे हैं, हुकूमत को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक थ्रेट बन गए हैं वो। उन पर तो बगावत का मुकदमा होना चाहिए। पता नहीं है कैसे अटॉर्नी जनरल हैं जो अदालत को ये बताने, कौन से मुतबादिल जगह, किस बात की मुतबादिल जगह? मुतबादिल जगह एक आइन उनको देता है जो पुरअमन जलसे और जलूस के लिए आ रहे होते हैं। ये पुरअमन जलसे जुलूस हैं? बताइए, ये पुरअमन जलसे जुलूस हैं? जाहिर है ये पुरअमन जलसे जुलूस नहीं है। तो गोया अदालतों को भी देखना चाहिए कि वो इंतज़ामी मामलात में, जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना है, अपने हद से तजावज़ करके अगर इंतज़ामिया को इंगेज करेंगे तो फिर इस किस्म के दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। तो खुदारा ये जो सूरत हाल है, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है। और इस मौके पे तो तमाम इदारों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फ़ौज हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हुकूमत हो, अवाम हो, मुल्क, सबको एक पेज पे होना चाहिए अपने मुल्क की बका के लिए। ये इन पर बगावत का केस होना चाहिए, इनको जगह नहीं देनी चाहिए। क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप कहते हैं इनको जगह दो? क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कहा जाएगा कि ये लॉन्ग मार्च पुरअमन है? जिस तरीके से इनके कारकुन जो है वो डंडे और असला लेकर बाहर निकले हुए हैं, और सब पिक्चर मीडिया में आ रही है। ये तो चंद चीज़ें मैंने बताई है, और ये कर क्या रहे हैं ये? तो इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन ने किया, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई, हुकूमत के साथ खड़ी हुई, गलत किया, आपने एक्शन लिया। अब तो वो बार बार सॉरी भी कर रहे हैं, और उनकी ख़ता, अगर अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान की इन ख़ताओं को सामने रखा जाए तो अल्ताफ़ हुसैन तो बच्चा नज़र आ रहे हैं आज। ये तो बगावत कर रहे हैं, ये तो परचम जला रहे हैं, ये तो पासपोर्ट जला रहे हैं। ये तो अभी देखें, लाहौर में इन्होंने फायरिंग करके एक कांस्टेबल को मार दिया। अभी तो ये असले से पता नहीं कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा जाता, और फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली चलती तो पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या होता है कि पाकिस्तान की अवाम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने रही है। हालांकि ये चंद मुसल्लह जत्था हैं जो इस वक्त बनी गाला में भी खड़े हुए हैं, और ये जुलूस जलसे में भी आ रहे हैं, और कबल अज़ वक्त अहम इत्तलात की बुनियाद पर जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वरना ये असला
और भी असले होंगे, इसका मतलब है, जो इस वक्त इनके हुकूमत के हाथ नहीं लगा है। तो इन पर तो बगावत का मुकदमा चलना चाहिए, इनको तो बैन करना चाहिए। ये पार्टी नहीं है, ये माफिया है। आप एमक्यूएम को माफिया कहते थे, ये माफिया है। एमक्यूएम तो सियासी जमात थी, उसके साथ अवाम थे। यहां पर तो आपने कितने जत्ते, अभी देखिए उसको अली अमीन गंडापुर को तो ओपन मीडिया में कह रहा है, उनके लोग ओपन। शेख रशीद को देखें, खूनी चीफ जस्टिस साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि शेख रशीद का बयान है कि खूनी लॉन्ग मार्च, लेकिन इस बयान की पकड़ है या नहीं है? या सिर्फ आप ये बयान देकर मामलात को ख़त्म कर देंगे? तो मेरा ख्याल है अदालतों को इस मौके पे, फौज को इस मौके पे हुकूमत का साथ देना चाहिए, अवाम का साथ देना चाहिए, इस मुल्क का साथ देना चाहिए, इस मुल्क का, इस बदनसीब मुल्क का, जिसको एक आदमी चंद 100 लोगों, असला बरदार लोगों, टीटीपी के लोगों के जरिए चंद हजार अवाम को बेवकूफ़ बनाकर इस मुल्क पे, अदारों पे यलगार कर रहे हैं। और हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो इन बागी लोगों को सज़ा देगी और इनको कामयाब नहीं होने देगी, तो अदालतें इंतज़ामिया को इंगेज करके रोकी हुई हैं। और ये फैसला दिया जा रहा है कि मुतबादिल जगह, अरे मुतबादिल जगह, क्या गारंटी है आपके पास कि अगर ये मुतबादिल जगह लेने के बाद वहाँ से फायरिंग करें और वहाँ से हमला करें सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वहाँ से वो अपने मकासद, नापाक मकासद को हासिल करें, तो फिर अदालत कहाँ खड़ी होगी? क्या अदालत उसके बाद फिर आप उनको बुलाएंगे? अरे वो तो, अगर वो ये काम करने आ रहे हैं तो फिर उनको किस बात का खतरा? उनको ना फौज से खतरा, ना सुप्रीम कोर्ट से खतरा, किसी चीज़ का खतरा नहीं है, क्योंकि उनका एक एजेंडा है। और उस एजेंडे में अगर वो कामयाब हो गए तो फिर तो वो दुश्मन मुल्क के लिए बहुत बड़ी जात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की घसाई होगी और इसमें मासूम लोगों की कैजुअल्टी होगी। तो खुदारा आपके कहना चाहता हूँ मैं अदालतों को कि इस मौके पे इंतज़ामिया को अपना वो करने दिया जाए, काम करने दिया जाए, ना कि उनको रोका जाए, उनको इंगेज किया जाए। आप भी साथ दें कि जाएं, आइन और कानून के मुताबिक जो आपके इख्तियारात हैं एग्जीक्यूटिव के, वो करें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मुल्क की बका, मुल्क की सालमियत या इदारों के तहफ़्फ़ुज़, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही हुई, वरना हम हुकूमत से पूछेंगे। बिल्कुल आप ये कहें, ना कि एक बागी इंसान को, एक ऐसे शख्स को जो कौमी सलामती के लिए थ्रेट हो गया है, मुल्क के लिए थ्रेट बनता जा रहा है, आप उसको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। समझ से बालतर है। खुदारा पाकिस्तान है तो आप तमाम इदारे हैं और इन इदारों में मौजूद ये तमाम लोग हैं और इनकी इज्जतें हैं। खुदारा पाकिस्तान का सोचिए, किसी एक शख्स के बारे में ना सोचिए। और एग्जीक्यूटिव का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें, उनको पूरा मौका दीजिए, उनको कहिए कि आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क में अमन लाएं और किसी के साथ नाजायज नहीं हो। और हमारे पास अगर कोई ऐसा केस आया जिसमें नाजायज हुआ है तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो हाथ ना रोकें। अभी तो, और ये अटॉर्नी जनरल और ये इनके वजीर कानून हुकूमत के अफसोस है, इनको बात करना नहीं आती अदालत के सामने। अदालत को बताना चाहिए, पूरी दुनिया की चीजें इनके पास हैं। कानून और आइन बताता है कि ये एक दहशतगर्द आपकी तंजीम बन गई है, असला लेकर चल रही है लॉन्ग मार्च में, धमकियां दी जा रही हैं खूनी मार्च का, अनारकी का, खुदसूजी का, सब कुछ मीडिया में मौजूद है। ये असला और ये सब वीडियो आ रही हैं। क्या है ये बयान करके वो ये नहीं कह सकते कि ये शख्स बागी हो गया है और पूरी केपीके की फोर्सेस को, सरकारी वसाइल को, पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान के आपके हुकूमत के और सिक्योरिटी फोर्सेस के और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पूरी की पूरी। जागिए, प्लीज जागिए, ये मुल्क का मामला है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।